कश्मीरी पंडित्स के साथ साथ कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ भी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उनके साथ भी गलत हो गया। तो मैंने यही सवाल यहाँ पे किया, मैंने उनको बोली कि आपने मूवी में नहीं दिखाया, और जिस बात का उन्होंने जवाब दिया कि इससे पहले भी 7-8 मूवीज़ आई है, जैसे फना की बात की उन्होंने और बाकी मूवीज़ की बात की कि उनमें, लेकिन इनका मेंशन नहीं किया गया है। तो अब मैंने किया, तो अब आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो? जो मुस्लिम्स के साथ हुआ उस टाइम पे, जितने ने पंडित्स मरे उससे ज़्यादा कश्मीरी मुस्लिम्स मरे, वो नहीं दिखाया गया। तो जो उन्होंने तब 90s में वहाँ देखा, हम तो वो रोज़ ही देखते। धारा हटाउण तो बाद बहुत सैलीब्रेट किया गया सेंटर लैवल ते, खास करके दिल्ली दरबार तो, कि बहुत अच्छा हो गया, लोगों की जून है जी सुधर गई। जो आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया, मुझे तो देखो वो बोला गया फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट हटाया गया, बट आप मुझे बोलो क्या आपको लगता है कोई डेवलपमेंट हो गई है? जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया, हम लोगों को जेलों के अंदर रखा गया फॉर 4 मंथ्स, नो इंटरनेट, नो मोबाइल नेटवर्क, नथिंग। तो अगर ये हमारे बेनिफिट के लिए रखा गया था, मेरा एक सिंपल सवाल है, फिर हमें ही क्यों रखा गया कर्फ्यू? डायरेक्टली आप देखो, मैं एक आम कश्मीरी हूँ, मैं मोदी के पास डायरेक्टली नहीं जा सकती हूँ, मैं किसके पास जाऊँगी? एक जो हमारे फेसेस है, जो हमें रिप्रेजेंट करें, बट जब हमारे रिप्रेजेंट आगे हमारे सामने कुछ बोलते हैं, उनके सामने कुछ और बोलते हैं, वेल आई ब्लेम देम रादर देन बीजेपी। कांग्रेस 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 को बोलते, कांग्रेस ने क्या कुछ करो, उनको वापस लाओ, बस मूवी बनाना ही जस्टिस नहीं है, मूवी बनाई दैट्स इट, बट ऐसे स्टेप्स लो कि उनको वापस लाओ। द कश्मीर फाइल नाम की एक फिल्म है जी रिलीज़ हुई, उस तो बाद लगातार उसके उत्ते चर्चा हुई। कोई कह रहा है उसके उत्ते विवाद होने तो बाद कि एक पासड़ तत्थ ने उस तरीके नाल पेश नहीं किया गया जिमें हकीकत है, कोई कह रहा कि इस तरह पहला दिखाया ही नहीं गया जिमें हुण दिखाया गया इतिहास नूं। तो सारियां चर्चावां ने गलत की है सही की है। इस दे दौरान ही जदों पंजाब के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर उस ही फिल्म के डायरैक्टर विवेक अग्निहोत्री संबोधन कर रहे सी, तां चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी की एक विद्यार्थन कश्मीर तो मैं महक उन्हां दा नाम है, साडे नाल ने, उन्होंने एक सवाल किया और उस तो बाद भी चर्चा काफ़ी हुई। तो असीं उन्हां तो जानते हैं। सब तो पहला मैं यही जानना चाहना कि तुसीं कश्मीर दे विच किस इलाके तो बिलोंग करते हो? मैं कश्मीर में श्रीनगर से हूँ। हाँ जी। ਤਾਂ कश्मीर फाइल्स मूवी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? बहुत टाइम हो गया, जो ही रिलीज़ हो गई उसके बाद ही देखी मैंने वो मूवी। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ फाइल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? बेसिकली अगर मैं कश्मीर फाइल्स की बात करूं, जो कश्मीर फाइल्स है वो बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें ये चीज़ है कि अगर जब उनको पंडित्स को वहाँ से निकाला गया तो ऑब्वियसली उनके अंदर एग्रेशन होगा, उनके अंदर टेम्पर होगा, बट ये चीज़ थी कि कश्मीरी पंडित्स के साथ साथ कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ भी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उनके साथ भी गलत हो गया। तो मैंने यही सवाल यहाँ पे किया, इन्होंने बोला कि मैं बुक भी लिखने जा रहा हूँ, तो कहा कि अपनी बुक में, अगर आपने मूवी में नहीं मेंशन किया तो अपनी बुक में ज़रूर मेंशन करना कि तब मुस्लिम्स के साथ भी गलत हो गया। तो उन्होंने वापस बोला कि मैंने लास्ट में लिखा है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, तो उनके साथ भी ये हो गया है। लेकिन उन्होंने लास्ट में लिखा ज़रूर होगा, लेकिन दिखाया नहीं है। हाँ, वही बात मैंने उनको बोली कि आपने मूवी में नहीं दिखाया, और जिस बात का उन्होंने जवाब दिया कि इससे पहले भी 7-8 मूवीज़ आई है, जैसे फना की बात की उन्होंने और बाकी मूवीज़ की बात की कि उनमें, लेकिन इनका मेंशन नहीं किया गया है। तो अब मैंने किया, तो अब आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो? तो उनका ये बोलना था। आपको क्या लगता है कि ज़मीनी हकीकत कश्मीर की किस तरह की है और जो मूवी या किसी भी और दृश्य में दिखाया जाता है, क्या वो कितना फ़र्क होता है? देखो, मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि पंडित्स के साथ नो डाउट बहुत गलत हो गया, बट वी एज अ नेबर्स फेल टू रेस्क्यू देम। हम उनको नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम तभी खुद भी उस सिचुएशन में थे। मैं तो पैदा नहीं हो गई थी, जो मैंने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है, हम खुद भी उस सिचुएशन में नहीं थे। तो अब ये चीज़ है कि उनको निकाला गया वहाँ से, वो हम नहीं बचा पाए उनको। हम अभी भी चाहते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम, वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आवर कश्मीरी पंडित ब्रदर्स और सिस्टर्स, वो वापस आए। बट जो मुस्लिम्स के साथ हुआ उस टाइम पे, जितने ने पंडित्स मरे उससे ज़्यादा कश्मीरी मुस्लिम्स मरे, वो नहीं दिखाया गया। वहाँ पे एक मैसेकर की बात की हुई है, जबकि कश्मीर में 100 से ज़्यादा मैसेकर्स हुए हैं अभी तक। जी, जो एक सैंपल दिखाया गया। हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल हो रहा इस दे नाल जुड़िया होया कि 370 धारा हटाउण तो बाद बहुत सैलीब्रेट किया गया सेंटर लैवल ते, खास करके दिल्ली दरबार तो, कि बहुत अच्छा हो गया, लोगों की जून है जी सुधर गई।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वधिया हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ इस तरह होया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया, मुझे तो देखो वो बोला गया फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट हटाया गया, बट आप मुझे बोलो क्या आपको लगता है कोई डेवलपमेंट हो गई है? एक छोटी सी डेवलपमेंट हो गई है। KFC बनाने से आप KFC बनाते हो, वेल दैट्स नॉट अ डेवलपमेंट, दैट्स नॉट व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट। कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई। और सबसे नॉर्मल एक बात मैं बता दूं, आर्टिकल 370 हटा नहीं हटा, आई डोंट हैव टू गो देयर, बट लेट मी टेल यू कि जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया, हम लोगों को जेलों के अंदर रखा गया फॉर 4 मंथ्स, नो इंटरनेट, नो मोबाइल नेटवर्क, नथिंग। तो अगर ये हमारे बेनिफिट के लिए रखा गया था, मेरा एक सिंपल सवाल है, फिर हमें ही क्यों रखा गया कर्फ्यूज़ में? इवन कि जब इसमें इसकी एनिवर्सरी थी आर्टिकल 370 की, उस दिन भी हमें लॉकडाउन में रखा, जबकि बाकी सब सेलिब्रेट करे थे इस खुशी को, बट हमें ये चांस ही नहीं मिला। कि दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनको भी बताए दैट दे आर नॉट हैप्पी विद इट। आज़ादी नहीं है, आज़ादी सी आई एम प्राउड इन इंडियन, मुझे खुशी है मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट द वे इंडियन गवर्नमेंट इज़ ट्रीटिंग अस, हमें उससे गिला है, हमें उससे शिकवा है। उसके बाद ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ जिस ਵੇਲੇ सारा भारत सैलीब्रेशन कर रहा सी पर ਤੁਸੀਂ लॉकडाउन ਦੇ अंदर। एग्जैक्टली वही बात है, हमें क्यों नहीं दे रहे सेलिब्रेट करने? हमें भी दे दो, हम भी तो इंडियंस हैं, हम प्योर लाइक वी आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस, हम दिल से मानते हैं इंडिया इज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट द वे दे आर ट्रीटिंग अस दैट इज़ नॉट गुड। ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ और ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो मैं आपको बता दूं कि जो चंडीगढ़ है, कश्मीर में एक नोशन बना है कि चंडीगढ़ कश्मीरी बच्चों के लिए सेफ़ है, जो कि है भी। पंजाब बहुत सेफ़ है, क्योंकि बात की जाए सिख कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी हमेशा कश्मीरियों के साथ रही है। तो कश्मीर में पढ़ाई की बात अगर की जाए, आप खुद देखोगे वहाँ तो हफ्ते में एक बार शायद स्कूल जाते हैं, बंद होते हैं। तो वहाँ पे भी आप देखो एक आम कश्मीरी मरता है। देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे घर वाले एफर्ट कर रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। मैं पहले 3 साल जलंधर में बैचलर्स कर रही थी, अब यहाँ मास्टर्स कर रही हूँ। तो मेरे घर वाले एफर्ट करते हैं, बेचते हैं, लेकिन बात आती है जो दिन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, लाइक स्टॉल्स वो होते हैं, उन वे कमाते हैं, प्रॉब्लम उनको आती है, वो मरते हैं बीच में, वो एग्जैक्टली डेली जो करते हैं उन पे गोली का शिकार वो हो जाते हैं, बाकियों को कुछ नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ कि वहाँ पे हमारे लीडर्स की बहुत कमी है, वहाँ पे नो डाउट पॉलिटिशियंस है, हमेशा मेरा ये मानना है, मैं खुद करती हूँ, ऐसे एक्टिविस्ट हूँ, मैं बात करती हूँ, बट मेरा ये चीज़ मानना है कि हमेशा हर कोई जो है वो बीजेपी को टारगेट करते हैं, लाइक बीजेपी डिड दिस, बीजेपी डिड दैट, बट आई एम द वन जो बीजेपी को नहीं करते, बिकॉज इट्स अवर ओन रीजनल पार्टी जो गलत कर रहे हैं। बात करें जब हमारे पास अपना कश्मीरियों के पास प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत हुआ करता था, लेकिन अब्दुल्लाज ने ऐसे किया कि इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन किया, जबकि चीफ मिनिस्टर में वो आ गए इन ऑर्डर टू स्टे इन अ पावर। हमारे अपने लोगों की गलती है, जिनको हम सईद सलाहुद्दीन के नाम से जानते हैं, वो पहले एजेंट हुआ करते थे इलेक्शंस में, फिर इलेक्शन रिगिंग की 87 में। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारी अपनी पार्टीज गलत है। अनटिल एंड अनलेस कश्मीरीज डोंट गेट यूनाइटेड, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद कश्मीर। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ करना सी, चाहे वो नेशनल कोई भी पार्टी होवे या खेतरी पार्टी होवे, उत्थों दी रीजनल पार्टी होवे, किसी ने ठीक नहीं किया। एग्जैक्टली किसी ने भी ठीक नहीं किया। अब बीजेपी, अब लोगों का ये माइंड सेट है कि बीजेपी ने सब जो भी किया बीजेपी ने किया। अरे उनके तो मैनिफेस्टो में था हमें हटाना है आर्टिकल, उन्होंने किया, उनका पॉलिटिकल बिलीफ था। हमारे लीडर्स के पास पॉलिटिकल बिलीफ ही नहीं है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके पास नहीं है। अगर क्योंकि डायरेक्टली आप देखो, मैं एक आम कश्मीरी हूँ, मैं मोदी के पास डायरेक्टली नहीं जा सकती हूँ, मैं किसके पास जाऊँगी? एक जो हमारे फेसेस है, जो हमें रिप्रेजेंट करे, बट जब हमारे रिप्रेजेंट आगे हमारे सामने कुछ बोलते हैं, उनके सामने कुछ और बोलते हैं, वेल आई ब्लेम देम रादर देन बीजेपी। यार आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके नाल मूवी दे नाल चर्चा हुई, फिल्म दे नाल चर्चा हुई कश्मीर फाइल, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ आ रहा है कि किस तरीके ਨਾਲ काम होना चाहिए? कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, जो कश्मीर फाइल्स है, नो डाउट कश्मीरी पंडित्स के साथ बिल्कुल गलत हुआ, उनको ड्रिवन आउट वहाँ से निकाला गया, ये तो कॉमन सी बात है। पंडित्स का छोड़ो, अगर आपको ही मुझे ही घर से निकाला गया, मेरा क्या होगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर उस मूवी को दोनों साइडेड से दिखाते, वन साइडेड नहीं दिखाते, तो वो बहुत अच्छी मूवी थी। और देखो मूवी तो बनाई तब, अगर देखेंगे गवर्नर कौन था? जगमोहन था। वो जगमोहन किस पार्टी से था? बीजेपी से था। क्या आपने, लेकिन कांग्रेस को बोलते, कांग्रेस ने क्या कुछ करो, उनको वापस लाओ। बस मूवी बनाना ही जस्टिस नहीं है, मूवी बनाई दैट्स इट, बट ऐसे स्टेप्स लो कि उनको वापस लाओ। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि वापस
क्यों आएंगे वो तो खुश है। आम कश्मीरी से पूछो जो उन्होंने तब 90s में वहाँ देखा, हम तो वो रोज़ ही देख रहे हैं। वी आर फेसिंग ईच एंड एवरी मोमेंट वैसी सिचुएशंस, आप खुद भी देख सकते हैं कश्मीर में क्या हो रहा है, हम तो रोज़ ये फेस करते हैं। वो तो अच्छे भले खुश है वहाँ पे, लेकिन नहीं, हमें बस स्पेसेस में जाना है, हमें बस नारे लगाने, वो होगा ये होगा, लेकिन कुछ करो, जस्ट स्टैंड फॉर इट, उनको वापस लाओ। इफ़ यू रियली वांट कि कश्मीरी पंडित के साथ गलत हो गया, फिर लाओ उनको, बस मूवी तक ही जस्टिफाइड नहीं है। दैट्स इट। तो ग्राउंड पे भी कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली, ग्राउंड लेवल पे कुछ करके दिखाओ, सो दैट उनको भी लगे ऐसी सिंपैथी। चलो ठीक है, मूवी बनाई, मूवी बहुत अच्छी थी, किसी को जिनको रियलिटी नहीं पता था उनको रियलिटी के बारे में पता चला, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अब ग्राउंड पे कुछ काम करो, कुछ स्टेप्स ले लो जिनकी वजह से वो वापस आएंगे। बस मूवी बनाने तक ही तो नहीं होता है ना, मूवी बनाई, चलो ठीक है, काम वाम किया, हो गया, दैट्स इट। बट ग्राउंड पे कुछ स्टेप्स लो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेना चाहिए। जैसे मोदी साहब ने खुद ही उसको प्रमोट किया, कश्मीर फाइल्स को, मोदी साहब को स्टेप्स भी लेने चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर्स है, उनके पास, उनको स्टेप्स लेने चाहिए कि उनके लिए कुछ करे, उनके लिए स्टैंड हो जाए। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਏ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।